अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अमेज़ॉन जायंट। आज इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे वो है कंपेटिटर एनालिसिस कि आप अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी के अंदर आप अपना बेंचमार्क बनाएंगे जो नंबर वन पे हो। नोड में, कैटेगरी में नहीं, नोड की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक कैटेगरी में काफ़ी नोड्स होते हैं। तो उसके अंदर आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आ सकते हैं। आए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कुछ रिसर्च मैंने पहले की है। एक हमारे पास प्रोडक्ट है, वो ये कैट नेल क्लिपर्स को अगर हम लें तो हम देखते हैं कैट नेल क्लिपर्स पे ये स्पॉन्सर को छोड़ दें, ऑर्गेनिकली देखें तो ये गोनेक वाला पहले पे बैठा है, लेकिन चूँकि ये प्रोडक्ट हमारी इस तरीके की है, ये जो सीजर्स लगी हुई हैं, सीजर टाइप नेल क्लिपर्स हैं। अब कैट नेल क्लिपर्स के अंदर ये पहले पे हैं। अब अगर हम जाएं, हम ये हैं, हमारी ये प्रोडक्ट है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी तो नहीं है, यानी कंपेटिटिव एनालिसिस में हम समझते हैं ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसको कंसिडर करते हैं ये प्रोडक्ट है। और ये इस प्रोडक्ट को खोल लेते हैं और इस तरीके की जो टॉप पेजेस पे जिसके हाईएस्ट रिव्यूज़ हैं, जो ये तो बेस्ट सेलर है, लेकिन हम इस तरह की प्रोडक्ट जो हमारी तरह की है जिसके 9774 रिव्यूज़ हैं, हम इसको लेते हैं, इसको हम ओपन किया है। अब ये इसको अगर हम बेंच मार्क बनाते हैं, क्योंकि इसको अगर इसका नोड देखते हैं तो ये नंबर 1 पे आता है क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, अराउंड 10,000 रिव्यूज़ हैं। तो मैं देखता हूँ कि क्ला केयर पेट्स के अंदर, ये कैट के अंदर है, ये कैट नेल क्लिपर है। अगर आप मैं इसको इसी को लिखता हूँ, जो हाईएस्ट कीवर्ड है वो है कैट कैट क्लॉ कैट क्लॉ क्लिपर। वहाँ पे अगर हम आएँ तो कैट क्लॉ क्लिपर के अंदर भी ये देखिए, ये सीज़र टाइप जो है ना, ये वाली, इसका नाम, इसका ब्रांड नेम तो नहीं लिखो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये हर जगह पहले पे मिलेगी, टॉप पेज पे, जबकि हमारी सीज़र ये फिर नीचे है जिसको हमने अपना कंसिडर किया हुआ है। अब अगर हम कहाँ से देखना शुरू करें, इसकी कुछ मैंने रिसर्च की हुई है। इस रिसर्च को ऑब्वियसली मैं आपको डायरेक्टली तो हेलियम 10 के ऊपर इसकी रिसर्च नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मैंने इसकी रिसर्च की हुई है, अगर उसके ऊपर आएँ, ये है वो कंपेटिटर। ये कैट क्लो क्लिपर्स में पहले पे है और अमेज़ॉन चॉइस में है, नेल क्लिपर्स फॉर रैबिट्स में, फिर कैट क्लिपर्स में, कैट क्लिपर्स फॉर क्लॉज, कैट क्लॉ ट्रिमर में है। तो अगर हम सिर्फ बेंचमार्क बनाते हैं, ये पहले और दूसरे नंबर पे, ये इन जगहों पे दूसरे नंबर पे है यहाँ तक। जैसे कि कैट क्लॉ ट्रिमर एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको अगर हम जाके देखते हैं, कैट क्लॉ ट्रिमर को, कैट क्लॉ ट्रिमर में ये दूसरे पे है, ठीक है ना, पहले दूसरे पे आता रहता है क्योंकि इसके रिव्यूज़ ज़्यादा है। मैं इसी को बेंचमार्क बना रहा हूँ और ये नोड में दूसरे नंबर पे है और हम चौथे पे हैं। इसी को देखते हैं कि ये यहाँ पे दूसरे पे चला गया है और ये देखिए कैट क्लॉ ट्रिमर में, ये देखिए कैट क्लॉ ट्रिमर, ये है कैट क्लॉ ट्रिमर में, यहाँ पे ये चौथे पे, ये देखिए यहाँ पे ये चौथे पे है, ये जो जिसको हमने अपना एसन बनाया, और ये पहले पे है, चौथे पे ये देखें 1 2 3 और 4th पे है। इसी तरीके से ये अगर आपको हेलियम 10 यूज़ करना आता है उसमें देखेंगे तो ये यानी रैंकिंग, जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है अमेज़ॉन की तरफ से, वो है। इसकी वजह क्या है, अगर हम सबसे पहले टाइटल देखें तो ये है, इसका ब्रांड नेम के बाद कैट नेल क्लिपर्स स्टेनलेस स्टील कैट क्लो ट्रिमर्स फॉर रैबिट्स। अब ये कैट या नहीं होता और ये ऐसे अगर टाइटल होता, क्लो ट्रिमर्स फॉर रैबिट्स जेनुआ, ये भी जो वर्ड है, पिग्स, बर्ड्स, दिस, तो कैट क्लो ट्रिमर्स फॉर रैबिट्स, ये मुझे समझ नहीं आई, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी नेल क्लिपर्स है, फिर नीचे भी नेल क्लिपर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर दूसरे जो पहले नंबर पे, ये दूसरे पे है, उसके अगर देखें तो पेट नेल क्लिपर्स फॉर स्मॉल एनिमल्स,
बहुत अच्छा टाइटल है। बेस्ट कैट नेल क्लिपर्स एंड क्लॉ ट्रिमर फॉर टाइनी डॉग रैबिट बर्ड्स। किसी हद तक इसके टाइटल भी अमेज़ॉन की जो रिकमेंडेड आई थिंक 80 या 150 जो उसकी रिकमेंडेशन में है वो आता है। यहाँ पे देखें हमारे रिव्यू 665 हैं, रेटिंग 4.6 है, इसके 9718 है, 4.7 रेटिंग है। ये पेट सप्लाइज़ में 534 पे है, ये पेट सप्लाइज़ में 2308 पे है। ये कैट क्लॉ केयर फॉर कैट्स में 4 नंबर पे है और ये नंबर 1 पे है और अभी करंटली 2 नंबर पे है। अच्छा, इसका जो ओबियसली मैं यहाँ से तो इसके मुझे साइज टर्म्स मिल गए। यहाँ के इसके साइज टर्म्स हैं नेल क्लिपर्स, कटर, निपर, ट्रिमर, सीजर्स, प्लायर, ट्वीज़र्स, फिंगर नेल, टो नेल, हैंड फीट ट्रिमिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, सेट टूल, कटिंग मैन, इन ग्रोन, थिक नेल। यहाँ पे आप देखें कि आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि सर्च टर्म्स में कहीं पे भी कैट, क्लॉ, ट्रिमर का कोई वर्ड नहीं आया। तो ये जो हेलियम 10 आपको आपके कीवर्ड्स देता है, जैसे यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स इसके आए हैं, ये इस कीवर्ड्स में क्यों नंबर 1 2 पे है, शायद इसके जो सर्च टर्म्स हैं और इसकी जो टारगेटेड कैंपेन है वो इन कीवर्ड्स के साथ लगी हुई है। हम थोड़े से इररेलेवेंट कीवर्ड के अंदर हम सिर्फ 2 कीवर्ड के ऊपर पहले नंबर पे हैं, जेनुआ पिग नेल क्लिपर जो कि हाईएस्ट कीवर्ड्स नहीं है। कैट क्लॉ ट्रिमर में हम 4 नंबर पे हैं, कैट क्लॉ ट्रिमर्स, फिर उसके बाद कैट क्लॉ क्लिपर्स जो है इसमें हम ये जो हमारा ये इसमें हम 8 नंबर पे हैं। ये बंदा पहले नंबर पे है और हम 8 नंबर पे है, ये जो हमने अपना एसन बनाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये कैट क्लॉ क्लिपर इसके ना तो इसमें किसी में भी नहीं। अब जो आपको हेलियम 10 आपको आपकी साइज टर्म्स की रैंकिंग बताता है, अगर हम आए पहले वो जो कंपेटिटर का, तो इसको कंपेटिटर रैंक में अगर देखें तो जब आप इस एसन को हेलियम 10 में इंपोर्ट करेंगे तो हेलियम 10 साइज टर्म्स और उसके जो टारगेटेड कैंपेन लगी होती है उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स देता है। यानी पहले नंबर पे ये रैबिट नेल क्लिपर्स में पहले नंबर पे है जिसका साइज वॉल्यूम 1050 है। इसी तरीके से ये कैट क्लिपर्स में अमेज़ॉन चॉइस में है, कैट क्लॉ ट्रिमर में अमेज़ॉन चॉइस में है। यानी आप देख रही हैं ना, पेट के कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर जब हेलियम 10 में इसको डालते हैं तो नेल क्लिपर्स, नेल सीजर्स भी, क्यों नेल सीजर्स आ रहा है, क्योंकि इसके साइज टर्म्स में कहीं ना कहीं पे नेल सीजर्स का वर्ड मौजूद है। ये इसके वो है क्या कहते हैं कीवर्ड्स हैं। अब ये इसमें ट्वीज़र्स का वर्ड भी आया हुआ है। अब इसी तरीके से टो नेल क्लिपर्स, अब टो नेल क्लिपर्स तो ह्यूमन के लिए यूज़ होता है, डॉग नेल क्लिपर्स फॉर थिक नेल्स, ये भी ह्यूमन के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है। नेल कटर, कहीं पे भी नीचे फिर जाके ये डॉग नेल क्लिपर्स हो, ये इसमें है, लेकिन ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं इसमें कैट क्लॉ ट्रिमर्स। क्यों? क्योंकि हमारे इसके जो साइज टर्म्स है ना, ये अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर इसकी पीपीसी को देखा जाए, जिसको हमने अपना कंसिडर किया हुआ है, इसकी पीपीसी लास्ट 2 वीक्स की देखें तो ये एनिमल नेल क्लिपर्स, बर्ड नेल क्लिपर्स, कैट क्लॉ ट्रिम क्लिपर्स लगा हुआ है, और उसके अलावा कैट नेल क्लिपर्स में किटन नेल क्लिपर्स में लगा हुआ है। तो ये कोई इतने ज़्यादा हाईएस्ट कीवर्ड्स नहीं है। बर्ड नेल क्लिपर्स, इन चीज़ों में ये बिल्कुल ज़ीरो इसकी पीपीसी है। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे अब अगर देखा जाए कि टाइटल, उसके की फीचर्स, टाइटल कीवर्ड्स ये अप टू द मार्क नहीं है। अब ये देखिए मैंने लिखा कि इन हेलियम 10 आवर कीवर्ड्स आर शोइंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर सर्च टर्म्स एज आवर लिस्टिंग्स इज शोइंग ऑन अमेज़ॉन डिटेल पेज अगेंस्ट दीज सर्च टर्म्स। यानी नेल क्लिपर्स हैं, इसमें नेल ट्रिमर है,
फिंगर नेल, टो नेल, हैंड फीट। अब हैंड तो वो तो पेट नेल क्लिपर या पेट नेल ट्रिमर है, तो इसके टोटली जो है ना वो अगेंस्ट दी रूल्स इसके साइज टर्म्स बने हुए हैं। और इसके अलावा तो ये थी, यानी हमने यहाँ से जो कंक्लूजन क्या है, ठीक है ना, ये आप कि अगर इस तरह की रेलेवेंट प्रोडक्ट हो उसका कंक्लूजन क्या है कि आपने सबसे पहले जो पीपीसी रेलेवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट लगानी है, जैसे ये हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अपने टाइटल को शॉर्ट रखना है अमेज़ॉन की गाइडलाइंस में और एक फ्रेज़ में दिखाना है। अब ये जैसे फिर मैं बता रहा हूँ, कैट क्लॉ ट्रिमर्स फॉर रैबिट्स होता ना, क्लॉ ट्रिमर्स फॉर रैबिट्स, कैट्स, बर्ड्स, पपीज़, फिर ठीक था, ठीक है ना। एक अगर इसको कैट क्लॉ ट्रिमर या कैट क्लॉ क्लिपर्स को स्टार्ट में लाना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद इसके साइज टर्म्स को रेलेवेंट, ये जो साइज टर्म्स हैं इनको साइज टर्म्स में ले आना चाहिए और इन्हीं के अगेंस्ट इसकी पीपीसी लगानी चाहिए। और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बेंचमार्क जो हमने बनाई है कि किस तरीके से हम अगर डिटेल पेज पे आए कि इसको compete कर सकते हैं जो हमारा कंपेटिटर है, तो ऑब्वियसली अब इसको कोई भी अपने रेलेवेंट की नोड के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप ले आना चाहते हैं फर्स्ट में, तो आपने ये एनालिसिस करना है। फिर इस एनालिसिस के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आप किस तरीके से आगे आ सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह।